हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आने के चांसेस भी हैं। और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताते चलेंगे। ये देखिए, इसका परिभाषा पूछा जाता है। परिभाषा पूछा जाता है। ये परिभाषा हम कई बार पूछा गया है परिभाषा करने के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा कीजिए, परिभाषा दीजिए। ये आता है पेपर में। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तथा ये जो आर रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा, और आर से बड़ा बी रहेगा, बी बड़ा रहेगा। तो ये जो ए बी दिया गया है, भाजक भाज्य और भागफल अपान में यहाँ जो प्राप्त होता है वो शेषफल होता है। शेषफल यहाँ पे जो भाजक दिया गया है, ये बी जो है भाजक है, बी जो है भाजक है, भाज्य, ए जो है भाज्य है, और क्यू जो है भागफल है, और आर जो है शेषफल है। बी जो है भाजक है, भाज्य ए जो है भाज्य है, क्यू जो है भागफल है, और शेषफल आर जो है शेषफल है। ये पेपर में परिभाषा पूछा जाता है इसका। इस प्रकार से देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया गया है। ए बराबर बी और क्यू के मल्टीप्लाई किया गया है, बी और क्यू के मल्टीप्लाई किया गया है, और शेषफल को ऐड कर दिया गया है। इस तरीके से देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 8, 4 पर गया 8 अपान शेषफल 1। तो इसे लिखने के लिए इसका और इसका ये 9 बराबर लिख सकते हैं। इस प्रकार से याद रखिए, 9 बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 4, और शेषफल जो है उसे ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप याद रखिएगा, इसे बगल में लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। इस प्रकार इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, तो इसी वजह से समझाए हैं। नहीं तो परिभाषा ही करना रहता तो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और उसके बाद अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतने का मासाई ज्ञात करना है। देखिए, इसमें मासाई ज्ञात करेंगे, ये इससे बड़ा है, इसको हल करेंगे, ये इससे बड़ा है, ये क्या है, ये बड़ा है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, इस प्रकार समझिए। ये छोटा है तो इससे भाग देंगे, ये बड़ा है तो इसमें भाग देंगे, तो क्या आएगा 1, और एक बार जाएगा तो 135 अपन 90 बचेगा। तो इसे लिखेंगे, इसमें ये जो दिया गया है 225 बड़ा है, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 135, और शेषफल जो है उसे ऐड कर देंगे। ये हो गया। इसे आप लोग बगल में नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा समझने के लिए। और शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, शेषफल डज नॉट 0 के इक्वल नहीं है। तो एक बार फिर से करेंगे, 135 करेंगे, जो 135 है उसमें 90 का करेंगे। ये 0 नहीं आया, अगर 0 आ गया होता तो यहीं पर रुक जाता। अब 0 नहीं आया है तो एक बार फिर ले जाएंगे, 90 से करेंगे 135 में, तो एक बार जाएगा 90, और यहाँ 45 आया, तो फिर भी 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से ले जाएंगे। पहले यहाँ लिखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यहाँ 90 मल्टीप्लाई 1 लिखिए या 1 मल्टीप्लाई 90 लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, शेषफल
डज नॉट जीरो, जीरो के इक्वल नहीं आया है। तो एक बार फिर से करेंगे। तो यहाँ आप देखिए 90 के आया था, अब ये 45 के किस में करेंगे, 45 के 90 में करेंगे। तो 45 के 90 में करेंगे तो 2 बार जाएगा 90 और ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 90 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 गुणे 45 प्लस शेषफल 0। अब शेषफल, क्योंकि शेषफल क्या आया है, 0 आया है, शेषफल 0 आ गया है, तो भाजक ही HCF होगा, मतलब भाजक ही जो है HCF होगा, मतलब 45, HCF बराबर 45, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 रूप का होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी। तो इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। माना ए कोई पूर्णांक, मानेंगे ए कोई पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर 6 मान लेंगे, जबकि 0 और ये 6 है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए r बराबर 0, ये r बराबर यहाँ 0 हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है। ये 0 से 6 के बीच में ही संख्या लेना है। r बराबर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। r का मान जो लेंगे 0 से 6 के बीच में ही लेंगे, क्योंकि 6 बड़ा है या इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है। और 0 बराबर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में लेंगे। अतः a बराबर, इसे 1 के बराबर माने, a बराबर 6q + 1, यह एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। यह 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से क्या है, विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 5 भी विषम पूर्णांक है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। ये इतना इसमें लिखना था, आंसर हो जाएगा ये। इसमें मान पुट करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा, हम इसे किए थे, इसी प्रकार से होगा, नहीं है विभाज्य। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, इस पे प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तिखा हो गया लाइन। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर देखिए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणन क्या होता है, विषम में 1 2
ऐड कर लेंगे। उसके बाद सभी अभाज्य हैं, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, फिर 29 और 21 भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सभी क्या है अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। और उसके आगे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या दिया गया है, हमारी पेन कहाँ गई, इसका गुणनखंड करना है, 120 के गुणनखंड करना है। तो 120 के जब गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 120 के गुणनखंड करेंगे, 2 बार जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा 2 बार 30 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब 3 बार जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये हो गया। तो इसका लिखेंगे 120 लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया। फिर 120 बराबर 2 के पावर 1 2 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, अभाज्य, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये गुणनखंड इसका हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 12, 15 व 21 का HCF व LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है, तो इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 का गुणनखंड करेंगे तो जब 12 का करेंगे 2 जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 6, फिर 3 बार जाएगा। ये हो गया। 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर 21 का गुणनखंड करेंगे, 21 के गुणनखंड 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 7 त्रिक 21, 3 7 21 मतलब 7, फिर 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा। अब HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF का मासा, HCF यानी कि मासा बराबर ये 3 और ये 3 और ये 3 तीनों में है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। LCM यानी कि लासा बराबर ये 3 2 गुणे 2 3, फिर ये 3 एक 3 में था तो 1 वाली है, ये 5 गुणे 7, ये बराबर आ जाएगा 420। LCM बराबर ये 420 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर और ये आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है यदि HCF इतना दिया गया है तो LCM ज्ञात करना है। HCF बराबर मतलब ये इतना दिया गया है तो इसका LCM निकालना है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो देखिए इसमें हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहली फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू में लासा। पहली संख्या क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली ये दूसरी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा कितना दिया गया है, ये जो दिया गया है ये दिया गया है मासा 45 दिया गया है, इंटू लासा हम लोगों को निकालना है। तब अब इसको सॉल्व करेंगे। लासा बराबर लिखेंगे
लसा बराबर 135 गुणे 225, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, हो जाएगा नीचे। तो इसका जब इसे सॉल्व करेंगे 45 इसे कैंसिल करेंगे तो इतना, मतलब 3 बार गया, तो ये 3 से 5 15, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, इसका जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है 5, तो एलसीएम मतलब कि लासा बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम निकालना था हम लोगों को, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछे जाएगा। एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तभी अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है हम लोगों को, तो इसे परिमेय मान लेंगे। इसे हम लोग सबसे पहले इसे परिमेय मान लेंगे। ये देखिए, अपरिमेय संख्या होती क्या है, जिसको a/b रूप में ना लिखा जा सके, मतलब a/b के रूप में लिखा ही ना जा सके, उसे कहते हैं, या फिर a व b का मासा एक हो। तो देखिए यहाँ आप सॉल्व करेंगे, हल पहले इसे मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले मान लेंगे कि ये जो है परिमेय संख्या है, तो मानेंगे, माना। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आया हुआ है और आएगा भी। √2 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, तो इसे √2 बराबर a/2, जहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये हम आप लोगों की जानकारी के लिए बताए हैं, मतलब को प्राइम बोलते हैं इसको, सहअभाज्य को प्राइम बोलते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a बराबर हो जाएगा b √2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b √2 के स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, मतलब इसे इस साइड कर दिए हम, रहने दीजिए इसी प्रकार से रहने दें। a का स्क्वायर बराबर b √2 इसका स्क्वायर, तो इसे हटाएंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 2 आगे लिख दिए। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान के 2 हो जाएगा। ये 2 को नीचे भेजे हैं, तो a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए इस 2 से विभाजित है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, मतलब ये दिख रहा है 2 से विभाजित है, इसलिए ये भी क्या होगा, 2 से, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा। जब a स्क्वायर विभाजित है तो a भी तो होगा, क्योंकि a का ही तो स्क्वायर है। उसके बाद पुनः मान लेंगे, पुनः यहाँ से एक स्टेप और, a बराबर 2c मान लेंगे, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब a बराबर 2c माने हैं तो ये मान पुट करेंगे, b स्क्वायर बराबर a का मान यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो इसका पुट करेंगे 2c
के स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2। तो यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर अपान में 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान में 2 इतना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर भी क्या है, विभाजित है, तो बी भी क्या होगा, विभाजित होगा। यही लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर 2 से, जिस तरीके से ऊपर लिखे हैं ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसी लिए ए भी 2 से विभाजित है, उसी प्रकार इसे भी लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। बस इतना करना था। अब इसमें लिखना पड़ेगा अतः ए व बी सह अभाज्य हैं, परंतु यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय माना था। हम कह सकते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः ए व बी सह अभाज्य है, परंतु यह इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या माने थे कि √2 को परिमेय माने थे, परिमेय मान के स्टार्ट किए थे, परिमेय माना था। अतः हम कह सकते हैं क्या √2 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। उसी प्रकार से एक और आप लोगों को एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। यहाँ आप देखिए, उसी प्रकार से इसे लेकर बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये भी कई बार आया हुआ है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आएगा भी इसी प्रकार से, इससे बाहर नहीं आएगा। इसे हल करेंगे। ये भी अपरिमेय संख्या है, मतलब कि ये सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी पहले मान लेंगे कि परिमेय है। उसी प्रकार से सेम टू सेम करेंगे। अगर आप लोग इसे समझ लिए हैं तो इसे करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इसे करते हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है, माने ये परिमेय संख्या है, तो √7 बराबर a/b हो जाएगा, जहाँ a व b पूर्णांक है और a व b सह अभाज्य है। ये हम लोग, ये है a और b पूर्णांक भी है और सहअभाज्य है। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b √7 बराबर a हो जाएगा और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जिस प्रकार से इसमें क्या सेम टू सेम उसी प्रकार से ही करेंगे। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से और जो स्क्वायर किए वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। वर्ग किए हैं तो b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a² / 7। तो उसी प्रकार से लिखेंगे इसको भी
ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए ये भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, इसलिए ए भी विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो ए का ही स्क्वायर है ना, तो ए भी 7 से विभाज्य होगा। तो अब पुनः ए बराबर क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, तो 7c पुट करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट किए हैं, इसी में पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7c का स्क्वायर अपॉन में 7 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर बराबर 7 7 49 और सी का स्क्वायर अपॉन 7, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन के 7 हो जाएगा। जो ये सी स्क्वायर है, ये 7 जो है इसके नीचे भेजी हैं, तो डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 7 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं, हम जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किए थे एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, जो 7 आया उसकी वजह से। हम कह सकते हैं कि ए व बी सह अभाज्य नहीं है, यह विरोधाभास है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये नहीं दिख रहा था क्या, अब देखिए दिख रहा होगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, दशमलव प्रसार। इस टॉपिक का कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमारा पेन कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, शांत प्रसार और अशांत प्रसार। शांत प्रसार के उदाहरण देखिए, जैसे कि 5.321, फिर 3.23, ये शांत के उदाहरण है, आदि इसी प्रकार से हो सकते हैं। और अशांत के लिए, ये अशांत 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती, ये 2 प्रकार के होते हैं। आवर्ती और अनावर्ती मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि जैसे कोई संख्या रिपीट कर रहा है, इसी प्रकार से 2 यहाँ पे 1.22, उसके बाद 2 यहाँ 5.12, इस प्रकार से 1.2512 ये। और अनावर्ती के लिए, अनावर्ती मतलब ये एग्जाम्पल हो जाएगा 3.100, फिर मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, ये 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर उसके बाद 10,000 हो जाएगा, तो 3 0, फिर 4 0, इस प्रकार से होता चला जाएगा।
उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, ये 23 2 3 2 फिर 3 3 2 3 3 3, इस प्रकार से होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जिस संख्या का हर, मतलब कि क्या बताएं हम, आगे देखिए बता देंगे। अंश क्या होता है, हर क्या होता है। जो ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है हर होता है। आगे समझाएं। जिस संख्या का हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा, वह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। ये देखिए, इसे आप लोग याद रखें, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अंश में होगा तो शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। अगर नहीं होगा तो अशांत का होगा। देखिए आगे ये क्या दिया गया है, बताइए कि इतने में शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या नहीं। अशांत वाली होने के लिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के होना चाहिए। ये होना चाहिए, कहा है कि नहीं है। पहले देखिए हल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 13 5 31 25, इसका गुणनखंड करेंगे। इसका पहले गुणनखंड करेंगे। 31 25 के गुणनखंड बराबर, इसका जब गुणनखंड करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 3 5, फिर 1 बच जाएगा। 5 बार ये गुणनखंड किए इतना, फिर 1 2 3 4 5, तो पावर 5 में, तो ये हो गया। तो इसे 13/2 के पावर 0, मतलब कि 1 होता है। किसी के भी पावर 0 कर देंगे तो मतलब 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 के पावर 5, तो ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो ये शांत होगा। यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का है। इस प्रकार से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कॉपी में नोट करते चलिएगा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड जब करेंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3, फिर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसे 6/3 पूरे 5, मतलब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मतलब कि 5 बचेगा, 2/5 ये बचेगा। तो ये नहीं हो, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या नहीं है। टू के पावर, देखिए इसे 2 के पावर है, ये भी है, हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का है। इसमें भी मतलब कि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 ये होता ही है, तो इस वजह से का रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। मतलब इसे 2 के पावर लिखिए 3 के पावर, लेकिन हमें 2 के पावर की जरूरत था तो 2 के पावर 0 लगाएं तो मतलब 1 होता है, और इंटू में 5 है तो इसका मतलब 5 ही है ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 को, तो इस वजह से शांत ये भी होगा। देखिए अगला प्रश्न है,
बिना भाग किए बताइए कि इतने का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होगा तथा दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब निकालेंगे गुणनखंड तो 23/2 गुणे 2 गुणे मतलब गुणनखंड करके देख लीजिएगा इतना आएगा। उसके बाद ये 23 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और 2 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा और भाग कर देंगे। ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे 2 से गुणा व भाग करने पर जब 2 से गुणा और भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना लिख सकते हैं। 2 से जब गुणा किए हैं ये 2 से गुणा किए हैं और यहाँ 2 से भाग किए हैं 3 पावर में 3 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 46 2 की पावर 3 यहाँ पे 2 नहीं है यहाँ पे पावर में 3 है 5 की पावर 3 में है इसे ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद 46/5 दूनी 10 की पावर 3 तो ये कितना आएगा 10 का मतलब कि 3 जीरो का मतलब कि ऊपर ले जाएगा तो 0.3 संख्या के बाद 0 लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।